हेलो एंड वेलकम टू द आईएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं नासा के नए मिशन के बारे में। वो है आर्टेमिस 1 मिशन। दरअसल ये सिंगल मिशन नहीं होगा, इसकी 3 सीरीज आएगी, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। तो फिलहाल नासा जो है वो आर्टेमिस 1 को लॉन्च करने जा रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से यह मिशन को टालना पड़ा है। अब ये मिशन शायद सितंबर 2 या सितंबर 5 को लॉन्च किया जाएगा, पर हमारे लिए जानने वाली बात यह है कि आखिर इस मिशन को क्यों हिस्टोरिकल मून मिशन बताया जा रहा है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है और क्यों नासा के इस आर्टेमिस 1 मिशन को नासा के ही पुराने अपोलो मिशन से अलग बताया जा रहा है। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे क्या यह कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत तो नहीं है। तो आइए इस वीडियो में इन मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दरअसल आर्टेमिस 1 मिशन को है मंडे को लॉन्च होना था, पर इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई, इस वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा और अब ये सितंबर 2 या सितंबर 5 को लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च मंडे को होना था, पर चूंकि इसके जो 4 इंजन थे उसमें से एक इंजन में जो इसका जो फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन, वो कहीं ना कहीं से लीक हो रहा था या उसका इनएडिक्वेट फ्लो देखने को मिल रहा था। इस वजह से नासा ने इस पूरे मिशन को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। अब बात करते हैं नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नासा ने इसका नाम आर्टेमिस क्यों रखा। दरअसल आर्टेमिस जो है वो वाइल्ड एनिमल की गॉडेस कहलाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ग्रीक मिथोलॉजी में जो अपोलो गॉड है, जिनके नाम पे फर्स्ट टाइम अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ था, जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को 1969 में मून में लैंड कराया था, उन अपोलो गॉड की आर्टेमिस जो है वो सिस्टर थी। तो इसलिए इस मून मिशन का नाम नासा ने आर्टेमिस दिया था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे ह्यूमंस को फिर से मून पर लैंड कराया जाए और सक्सेसफुली उन्हें वापस अर्थ पर लाया जाए। और साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी देखना है कि क्या हम इंसानों को मार्स में या उसके बियॉन्ड भेज सकते हैं क्या। तो ये पूरा आर्टेमिस का मिशन है। और आर्टेमिस 1 का जो मिशन है वो सिर्फ ये देखना है कि कैसे हम अपने क्रू को चंद्रमा तक ले जा सकते हैं और कैसे उन्हें वापस ला सकते हैं। इसके बाद हम अपने जो क्रू को आर्टेमिस 2 मिशन के जरिए चंद्रमा के ऑर्बिट पे ले जाएंगे और आर्टेमिस 3 जो मिशन आएगा वो फाइनली इंसानों को चंद्रमा पर लैंड कराएगा। तो आर्टेमिस 1 मिशन फिलहाल किसी भी इंसान को अपने साथ नहीं ले जा रहा है, ये अपने साथ में सिर्फ डमी लेकर जाएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बार चंद्रमा के ऑर्बिट पे जाने के बाद कैसे हम उन्हें वापस अर्थ पर लाएं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं कि क्यों हम वापस से मून पर जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम 1969 में जा चुके थे। अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन को वहां पर पहुंचाया था। अभी तक 12 लोग टोटल मून पर कदम रख चुके हैं, तो फिर से वही जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं। तो नासा का मानना यह है कि उस पीरियड के बाद में 1969 1972 में जितने भी हमने अपने अपोलो मिशन को भेजा था मून में, उसके बाद आप देखोगे अभी तक बहुत सारे स्पेस टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, एडवांसमेंट आया है। तो अब हम और ज्यादा तरीके से और अच्छे तरीके से मून को स्टडी कर सकते हैं। और आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य सिर्फ मून तक जाना नहीं है। आर्टेमिस 1 मिशन ये भी देखेगा कि हम कैसे इंसानों को मार्स तक लेके जा सकते हैं, कैसे हम इंसानों को अदर प्लेनेट में लेके जा सकते हैं या एस्टेरॉइड तक हम पहुंच सकते हैं, हमारी एक्सेस कर सकते हैं। तो यह इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो होलिस्टिक है। और अपोलो मिशन जो पहले भेजा था, तो उसमें क्या था कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट थे, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। हार्डली वहां पे इंसानों को सिर्फ लैंड कराया गया था, तो उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्स थे उसके साथ वो सिर्फ जो वहां का सैंपल्स थे वो अपने साथ में लेके आए थे, मटेरियल को साथ में लेके आए थे। अदरवाइज कोई भी एक्सप्लोरेशन या फिर किसी टाइप से एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। पर इस बार जो हमारे पास में सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, उसके तहत हम बहुत सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ के मिनरल्स को पता कर सकते हैं, वहाँ पे हम ऑक्सीजन का चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि क्या ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आर्टेमिस को एक बहुत ही एडवांस मिशन माना जा रहा है। तो फिलहाल आर्टेमिस 1 मिशन में कोई ह्यूमन तो नहीं होगा, पर इसका जो स्पेसक्राफ्ट होगा जिसको कहा जा रहा है ओरियन, ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा का मून का सिर्फ ऑर्बिट करेगा, जो कि मून के सरफेस से सिर्फ 97 किलोमीटर दूर होगा, मतलब बहुत काफी करीब होगा उसके। और इसी ओरियन को हमें वापस से अर्थ में लाना है, ये हमारा मेन टारगेट है। तो इस आर्टेमिस 1 मिशन के तहत जो रॉकेट होगा वो इस ओरियन को मून के ऑर्बिट में लेके जाएगा, वहां पर ये कुछ दिन चक्कर काटेगा, लगभग 42 डेज का। उसके बाद जो मेन टारगेट है कि इस ओरियन को वापस से अर्थ में लेके आया जाए, ताकि हम ये टेस्ट कर सके कि क्या हमारे एस्ट्रोनॉट चंद्रमा और चंद्रमा के ऑर्बिट पर जाने को वापस अर्थ में सक्सेसफुली लाया जा सकते हैं। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये आर्टेमिस मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार हम वुमेन्स को इसमें लेकर जाएंगे, और खासकर कलर्ड वुमन को। इससे जो हमारी सोसाइटी का इंक्लूसिवनेस है वो शो कर सके हम। तो अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे आर्टेमिस 1 मिशन जो है अपने पुराने अपोलो मिशन से अलग है। तो अपोलो मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इसका एक जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड था।
वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। इसके साथ ही दोनों के बीच में एक आर्म रेस देखने को मिली थी। दोनों नए-नए हथियार बना रहे थे और दोनों स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे थे। और उसी रेस में जॉन एफ कैनेडी जो उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम पहली बार मून में किसी इंसान को लैंड कराएंगे और यूएसए ने वो करके दिखाया 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार पहले इंसान थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था। पर अब की सिचुएशन अलग है। अब जो है अमेरिका प्रॉपर वहां पर स्टडी करने जा रहा है, प्रॉपर अपने इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट के साथ एक्सप्लोर करेगा वहां पे क्या हो सकता है कि इंसान सर्वाइव हो सकते हैं, वहां पे मिनरल्स कैसे हैं, वहां पे मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे हम यूज में लाए जा सकते हैं, और वहां पे एनर्जी का सोर्स क्या है, हीलियम कितनी मात्रा में, हाइड्रोजन कैसे हैं। तो ये सब इस पूरे आर्टेमिस 1 मिशन के थ्रू हम स्टडी करेंगे, एसेस करेंगे। तो इस मिशन की खास बात यह है कि ये अपने साथ में बहुत सारे पेलोड लेके जा रहा है, छोटे-छोटे पेलोड जिसको क्यूब सेट कहा जा रहा है। तो हर क्यूब सेट का अपना एक रोल है। कुछ क्यूब सेट जो है वो ये देखेंगे कि ह्यूमंस लॉन्ग टर्म में क्या मून में सर्वाइव कर सकते हैं, और एक क्यूब सेट वाटर को स्टडी करेगा उसके ऑल फॉर्म्स में कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कैसे एक्सेस किया जा सकता है। और एक क्यूब सेट हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी भी देखेगा कि क्या ऐसे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जा सकता है वहां पर। कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, कुछ ये भी पता लगाएंगे कि फंगी और एल्गे के प्रेजेंस क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है। और जो आर्टेमिस 1 मिशन में जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, इसमें कुछ मैनिक्विन्स होंगे, मतलब डमी पैसेंजर रहेंगे जो कि मिमिक करेंगे ह्यूमन बोन्स, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को, ताकि ये पता लगाया जा सके जब एक्चुअल में इंसान जाएगा तो उस पर कैसा प्रभाव होगा, रेडिएशन का क्या प्रभाव होगा। इनके कुछ सेंसर्स होंगे जो स्टडी करेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट को। आर्टेमिस पूरा जो है एक सीरीज है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। इसमें क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ पे ला सकें। ये हमारा इस मिशन में ऑब्जेक्टिव रहेगा। जब आर्टेमिस 2 जाएगा तो वो ये देखेगा कि ह्यूमंस को, ये एक्चुअल ह्यूमंस को लेकर जाएगा सिर्फ मून के ऑर्बिट पे और वहां से वापस लेके आएगा अर्थ में। और जब आर्टेमिस 3 जाएगा तब ये एक्चुअल ह्यूमंस को चांद में लैंड कराएगा। वहां पे प्रॉपर स्टडीज होंगी, एक्सपेरिमेंट होंगे और फिर ये वापस अर्थ पर लैंड करेंगे। तो ये पूरा रॉकेट है। इस रॉकेट को स्पेस लॉन्च सिस्टम कहा जाता है और ये नासा का बहुत पावरफुल रॉकेट बताया जा रहा है। ये इसका कोर स्टेज है और ये इसका क्रायोजेनिक स्टेज है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट है जहां पर ह्यूमंस रहेंगे। और यह अपने साथ बहुत सारे क्यूब सेट लेके जाएगा। ये सब आप देख पा रहे हो, ये सब क्यूब सेट हैं, छोटे 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 पेलोड्स हैं जो इस रॉकेट के साथ में जाएंगे। और ये जो रॉकेट होगा इसको मेगा रॉकेट बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीड होगा वो 36,000 किलोमीटर पर आवर होगा और सीधे डायरेक्टली मून की तरफ जाएगा। और इस मिशन के थ्रू नासा का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कैसे हम पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट और कंपनीज को भी एम्पावर कर सकें कि वो भी इस पे एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ सके। लेकिन एक कंसिडरेशन ये भी है नासा का, क्योंकि जो चाइना जो है उसने 3 रोबोटिक मिशन को वहां पर लैंड करा दिया मून में। मतलब एक तरीके से चाइना अब अमेरिका को पूरी तरीके से टक्कर दे रहा है। इंडिया ने भी अपना चंद्रयान 2 भेजा था, इसराइल ने भी अपना मिशन भेजा था, जो कि दोनों क्रैश कर गए। पर ये बात सामने आई है कि सब कंट्री सब अपनी एबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं और यूएसए इस मिशन के जरिए वापस से इस पूरे स्पेस टेक्नोलॉजी में लीडर बने रहे हैं। और चाइना जो उसको काउंटर कर रहा है, इसीलिए उसने आर्टेमिस 1 मिशन को इस तरीके से डायरेक्ट किया है कि वो इस पूरे स्पेस टेक्नोलॉजी में और जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन है स्पेस में, उन सब में लीडर बना रहे। तो आने वाले समय में हमें चाइना और यूएसए के बीच में एक कोल्ड वॉर इस टाइप का दिख सकता है कि कौन स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। तो अब नजर होंगी सितंबर 2 या सितंबर 5 में जब ये रॉकेट फिर से लॉन्च होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।